Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement are correct? पहला है abstinence from drugs of dependence causes withdrawal symptoms but not craving. दूसरा है chikungunya is confirmed by Vidal test. तीसरा है rheumatoid arthritis which affect many people in our society is an autoimmune disease. चौथा है AIDS was first reported in 1981 and is caused by a member of a group of viruses called as the retroviruses. पांचवा है benign tumor are normally considered with metastasis. एंड छठा है मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेंट इज कोकेन. ऑप्शन आर गिवन एज ए में है 1, 2 एंड 4, बी में है 1, 3, 4 एंड 6, सी में है 3, 5 एंड 6 एंड डी में है 3, 4 एंड 1. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड ड्रग अब्यूज. पहला अगर बात करें हम ऑप्शन की, तो पहला बोला एब्स्टिनेंस फ्रॉम द ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस कॉजेज विथड्रॉल सिम्टम्स बट नॉट क्रेविंग. तो अगर हम बात करें विथड्रॉल सिम्टम्स की, विथड्रॉल सिम्टम्स या सिंड्रोम की, तो ये क्या होता है कि जब कोई पर्सन रेगुलरली ड्रग्स ले रहा होता है लेकिन उसके बाद अचानक से वो उसको लेना बंद कर देता है, तो उसको सर्टन उसके बॉडी जो है वो सर्टन तरह से रिएक्ट करता है जो कि बहुत अनप्लेजेंट होता है, जिनको हम विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं. तो विड्रॉल सिंड्रोम में जैसे क्या क्या आता है कि जो पर्सन है उसको एंजाइटी होने लगेगा. इसके अलावा पर्सन जो है उसको शेकीनेस होने लगेगा. फर्दर बात करें तो और क्या कि पर्सन जो है वो नोजिया फील करेगा, स्वेटिंग फील करेगा. इसके अलावा अगर बात करें पर्सन को हाइपरटेंशन हो सकता है एक्सेट्रा. तो पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला सही हो गया. नेक्स्ट बोल रहा है कि चिकुनगुनिया इज कंफर्म्ड बाय द विडाल टेस्ट. तो गलत है, क्योंकि जो विडाल टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है टू कंफर्म टाइफॉइड. तो दूसरा कैसा हो गया? सो सेकंड विल बी रॉन्ग. तीसरा बोल रहा है rheumatoid arthritis which affect many people in our society is an autoimmune disease. तो अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज की, तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वो क्या नहीं कर पाता. इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश between सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और इसीलिए वो खुद के ही बॉडी के सेल को किल करने लगता है. जिसका एक एग्जांपल क्या है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो ये कैसा? ये सही है. दूसरा नेक्स्ट बोला गया है कि एड्स जो है पहली बार 1981 में रिपोर्ट किया गया था और इसको रेट्रोवायरसेस कॉज करते हैं. तो अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स क्या हो जाता है? जो एड्स है एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome. और इसको कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है HIV, जो कि होता है क्या? जो कि होता है आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का रेट्रोवायरस है. तो यानी अगर हम बात करें नेक्स्ट की एड्स की, तो ये क्या है? ये सही है.
उसके बाद बोला गया कि बिनाइन ट्यूमर आर नॉर्मली कंसिडर्ड मेटास्टेसिस। तो ये गलत है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर कैसे रहते हैं, ये लोकलाइज्ड रहते हैं, जबकि मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द कैंसर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद बोला गया कि मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेंट इज कोकेन, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट कौन कौन सा है, 1, 3, 4 and 6. So the correct option will be option B. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.